हैचिंग। हर दंपति जो आईवीएफ प्लान करता है वो चाहता है कि उसकी जो है प्रेगनेंसी 100% सक्सेसफुल हो। आज हम बताएंगे कि जो लेजर हैचिंग टेक्नोलॉजी है वो किन के लिए सबसे सुटेबल है और बताना चाहेंगे कि ये टेक्निक कैसे की जाती है और इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। आज डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर नीलू प्रसाद, डायरेक्टर आस्था लोक हॉस्पिटल एंड आस्था आईवीएफ। असिस्टेड हैचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो एम्ब्रियो है उसके जो बाहरी सेल होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं और उसमें जो एम्ब्रियो हैच होता है, जो बाहर निकलता है और वो यूट्रस के अंदर के सतह पर जब आके चिपकता है तो उसमें इस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। नॉर्मली जो एम्ब्रियो का बाहर की सतह होती है वो थोड़ी हार्ड होती है और जिससे कि अंदर में जो एम्ब्रियो है उसको बाहर निकलने में थोड़ी कठिनाई होती है या बहुत आसानी से नहीं निकलते हैं। तो ये जो लेजर हैचिंग की टेक्नोलॉजी है वो बाहरी सेल को फाड़ करके एम्ब्रियो को बाहर निकलने में और यूट्रस में चिपकने में ये काफी मददगार है। तो हम आज इस पर और भी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। हम बताना चाहेंगे कि बहुत दिन के रिसर्च के बाद लोगों में जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन लोगों के मन में जो आउटर लेयर है उस पर उन्होंने काफी रिसर्च किया वो ताकि वो जो एम्ब्रियो को है वो बाहर आने में वो असिस्ट कर सके। इसके लिए समय के साथ बहुत सारे रिसर्च किए गए। सबसे पहले आती है इसमें मैकेनिकल हैचिंग। मैकेनिकल हैचिंग में क्या किया जाता है कि जो बाहरी सिरा है, जो बाहरी लेयर होते हैं जिसको हम लोग जोना पेलुसिडा या जोना के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो जोना का लेयर है उस लेयर में जो बाहरी सरफेस में किसी एक जगह या दो जगह उसको मैकेनिकली कमजोर कर दिया जाता है किसी पीपेट के सहारे। उससे क्या होता है कि वो जो सतह है वो थोड़ी वीक हो जाती है और उस जगह से एम्ब्रियो को हैच करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। उसके बाद दूसरा स्टेप आया केमिकल हैचिंग। केमिकल हैचिंग में टायरोड नाम की केमिकल्स होती है जिसको कि जोना पेलुसिडा के आसपास उसे स्प्रिंकल किया जाता है और उसका जो असर होता है वो उसके बाहरी लेयर को कमजोर करने में और थीन करने में सपोर्ट करती है। और तीसरी जो सबसे प्रचलित और आज मोस्ट ऑफ द सेंटर पर यूज किए जाते हैं वो है लेजर हैचिंग, असिस्टेड लेजर हैचिंग। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा एक पर्टिकुलर प्लेस को चूज किया जाता है, उस जगह पर एक लेजर थेरेपी के द्वारा उसको पार्ट को वीक किया जाता है, वहां पर की दीवार को कमजोर की जाती है ताकि उस जगह से जो एम्ब्रियो है वो इजीली बाहर आए और यूट्राइन वॉल में चिपक जाए। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम लोग असिस्टेड हैचिंग कहते हैं। अब बताना चाहेंगे कि किन किन लोगों को इस असिस्टेड हैचिंग की जरूरत पड़ सकती है या कहां कहां हमें इसका फायदा मिल सकता है। तो आज हम बताना चाहेंगे कि मोस्ट ऑफ द सेंटर्स जहां पर कि आईवीएफ की टेक्नोलॉजी है वहां पर लेजर हैचिंग की सुविधा वो लोग उपयोग में लाते हैं। इसका कारण है कि फ्रोजन एम्ब्रियो साइकिल को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो फ्रोजन एम्ब्रियो साइकिल में जो बाहरी लेयर होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है और कभी कभी देखा जाता है कि इम्प्लांटेशन फेल्योर में इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो वैसे कंडीशन में ये हैचिंग की जो सुविधाएं हैं वो ली जाती है। दूसरा हम बताना चाहेंगे कि अगर किसी मरीज का मल्टीपल आईवीएफ फेल्योर है, हो सकता है कि उसका कारण वो इम्प्लांटेशन फेल्योर हो या बहुत अच्छे से एम्ब्रियो हैच नहीं कर रहा हो, तो वैसे कंडीशन में ये असिस्टेड हैचिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा हम उसको
हैच कराते हैं, एम्ब्रियो को बाहर निकालते हैं। और तीसरा, एडवांसिंग एज, जैसे जैसे महिलाओं का एज बढ़ता है और जब हम उसमें आईवीएफ के द्वारा हम फर्टिलाइज कराते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, तो वैसे कंडीशन में भी जो आउटर लेयर होता है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो उसमें भी असिस्टेड लेजर हैचिंग का एक हेल्प लिया जाता है। अब ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो असिस्टेड हैचिंग है वो बहुत ज़्यादा सेंटर पर यूज हो रहे हैं, लेकिन अब रिसर्च ये किया जाता है कि इससे कितने % हमें फायदा मिलते हैं। तो बहुत सारे रिसर्च के बाद ये भी पता चलता है कि बहुत केसेस में लेजर हैचिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बहुत जगह ये रिसर्च में आता है कि नहीं, इससे जो है वो हमारा फर्टिलिटी का जो रेट है वो बिल्कुल ही सेम है। हाँ, कुछ कंडीशन में मेटा एनालिसिस के बाद ये देखा गया कि नहीं, लेजर हैचिंग के द्वारा निश्चित रूप से वो हमारा जो फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा इम्प्लांटेशन का रेट है, सक्सेस रेट, वो थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन आज भी इस बात पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या लेजर हैचिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारगर है? तो कहना चाहेंगे कि बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि पेशेंट के मन में जब ये बात आती है कि लेजर हैचिंग, क्योंकि ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, इसके लिए अलग से कॉस्ट आईवीएफ सेंटर उसे उसके खर्च में डालते हैं। तो अब बात आती है कि पेशेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जानना चाहते हैं कि इस हैचिंग का यूज उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसे कितने फायदे होंगे, कितने नहीं। तो फिर हम बताना चाहेंगे कि एक ये पर्सनल डिसीजन है पेशेंट का, और डिसीजन होता है ये आईवीएफ सेंटर का कि इस हैचिंग से हमें कितने फायदे होंगे और इस हैचिंग को हमारे उपयोग में लाना है या नहीं। तो जब भी आप लेजर हैचिंग की बात करें, उसके लिए जब भी आप प्लानिंग करें, तो निश्चित रूप से आप अपनी कंसल्टेंट से बात करें कि आपके रिजल्ट में अगर इजाफा होता है तो आप निश्चित रूप से इस विधि को आप अपना सकते हैं। और आज के दिन में लेजर हैचिंग असिस्टेड जो है हमारा, वो निश्चित रूप से कारगर है और इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। और इसमें एक जो समस्याएं आती है वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस की आती है, क्योंकि जब भी हम हैचिंग करते हैं तो हैचिंग के दौरान जो हमारा सेल डिवाइड करता है, तो कभी कभी क्या होता है, जब एक सेल 2 सेल में डिवाइड करते हैं तो वो ट्विन की संभावना, और वो भी आइडेंटिकल ट्विन और मोनोजाइगोटिक ट्विन, तो हम लोग सब जानते हैं कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में थोड़ी जो कॉम्प्लिकेशन है थ्रू आउट प्रेगनेंसी या बच्चे के जन्म लेने के बाद देखी जाती है। तो इन सारी बातों को भी दिमाग में रखना है कि हम असिस्टेड हैचिंग में जा रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें ये सारी समस्याओं का भी जो है वो सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए, हम मानते हैं कि इससे आपको बहुत जानकारी मिली होगी, और ऐसे भी आप हमारे आगे वीडियो को देखते रहें। इसके लिए आपको धन्यवाद।